दोस्तों, कौन सा शेयर बेहतर है, टाटा मोटर्स लिमिटेड पैसेंजर व्हीकल या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल? इन दोनों में से कौन सा शेयर यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या हमें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड वाली कंपनी यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड आपको यहाँ पर 320 रुपये से लेकर 470 रुपये पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। लिस्टिंग टाइम डेट के ऊपर बात करने वाले, क्या हो सकती है लिस्टिंग टाइम डेट के ऊपर भी बात करने वाले। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स लिमिटेड और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड को लेकर क्या बड़े अपडेट आ रहे हैं। कौन सी कंपनी को अच्छा रेटिंग मिल सकता है डीमर्जर के बाद, यानी कौन सी कंपनी को एक अच्छा रेटिंग मिल सकता है डीमर्जर के बाद, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम क्या डिस्कस करेंगे कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो शेयर है वो इसी महीने से आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी यही है कि इसी महीने से लिस्टिंग चालू हो जाए। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो नवंबर एंडिंग क्या हो गया है, 24 नवंबर एक डेट है, एक डेट है 28 नवंबर। क्या यहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है? अगर यहाँ पर नहीं होता है तो दिसंबर का पहला हफ्ता, दिसंबर का पहला हफ्ता 1 से 8 दिसंबर। अगर यहाँ पर भी नहीं होता है, कुछ लेट होता है क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल आना बाकी है, तो फिर आप कह सकते हो 15 दिसंबर तक आपको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड मार्केट में आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसका नाम चेंज हो चुका है, वो अभी टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा। कमर्शियल व्हीकल पहले नाम रखा था कंपनी ने, लेकिन उनको लगा कि ब्रांड वैल्यू के अंदर थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। एक टाटा मोटर्स लिमिटेड का एक ब्रांड वैल्यू है ना, एक नाम का ब्रांड वैल्यू है, तो उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने एक कंपनी का नाम तो कर दिया टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। अब उन्होंने पहले क्या किया था, कमर्शियल व्हीकल नाम रख दिया उस कंपनी का। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड जिस नाम से बहुत सारे रिटेलर्स ये शेयर को जानते थे, वो नाम तो चला ही गया। तो कंपनी को लगा कि भाई अगर पैसेंजर व्हीकल को नाम अब तो हमने रख दिया है, वो मार्केट में काम भी कर रहा है, लिस्टेड भी है, अभी कमर्शियल व्हीकल लिस्ट नहीं हुआ है, तो उससे पहले उन्होंने इस नाम को टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया। यानी अगर टाटा मोटर्स लिमिटेड का नाम आपको सुनाई दे तो ये कमर्शियल कंपनी है, कमर्शियल व्हीकल वाली। और पैसेंजर व्हीकल वाला कंपनी अगर आपको सुनाई दे तो वो पैसेंजर व्हीकल वाला कंपनी है। तो ये चीज़ आपको क्लियर आउट होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्या 320 से 470 रुपये के बीच में यहाँ पर लिस्ट होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। 80% का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में, उसके ऊपर बात करते हैं। सो वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूं, देखिए एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था 14 अक्टूबर को। वहां पर हमें एक प्राइस डिस्कवर हुआ, 400 रुपये का शेयर आपको देखने को मिला पैसेंजर व्हीकल, और कमर्शियल व्हीकल का शेयर आपको 261 पे देखने को मिला, 261। यानी आप कह सकते हो 60% वैल्यू किसने होल्ड किया, पैसेंजर व्हीकल ने, और 40% वैल्यू किसने होल्ड किया, आपका कमर्शियल व्हीकल ने। ये चीज़ क्लियर आउट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक एनालिस्ट हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने वैल्यू किया है पैसेंजर व्हीकल एंटिटी को, जिसमें आता है जैगवार और लैंड रोवर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसके साथ आपका पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। अब उनका रेंज आप देखिए, 385 से 384 पर शेयर का उन्होंने रेंज दिया, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे भी कम का यहाँ पर उन्होंने टारगेट रखा है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस का। तो यानी वो बुलिश नहीं है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को लेकर। उसके बाद अगर आप देखोगे उन्होंने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लेकर क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो 320 रुपये से लेकर 470 रुपये के बीच में मार्केट के अंदर ट्रेड हो सकता है जब वो लिस्टिंग हो जाएगा। यानी आपको करीबन 80% हायर उसका जो डिस्कवर प्राइस था, डिस्कवर प्राइस यानी जो हमने डिस्कवर किया ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ पता था पैसेंजर व्हीकल का प्राइस 400 रुपये। 13 अक्टूबर को टाटा मोटर्स लिमिटेड 661 पे काम कर रहा था, तो वैसे हमने डिस्कवर किया कि भाई अगर इसका 400 रुपये तो उसका 261 होगा। तो डिस्कवर प्राइस से 80% ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड करेगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर, एज पर एसबीआई सिक्योरिटीज के एनालिस्ट। अब देखिए एक रिपोर्ट आ रही है जिसके मुताबिक जैगवार और लैंड रोवर कंट्रीब्यूट करता है नियरली 87%
ऑफ द पैसेंजर व्हीकल एंटिटी टोटल रेवेन्यू। यानी अगर 100 रुपये का रेवेन्यू है ना पैसेंजर व्हीकल का, उसमें से 87 रुपीज़ तो सिर्फ यहाँ पर जैगवार और लैंड रोवर की तरफ से आता है। तो जैगवार और लैंड रोवर काफ़ी बड़ा फर्म है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर उसको भी सेपरेटली लिस्ट करवा दिया जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 87 रुपीज़ आता है रेवेन्यू का, किसके पास? पैसेंजर व्हीकल एंटिटी के पास। अगर कंपनी मान लेते 100 रुपये का रेवेन्यू कर रही है तो उसमें से 87 रुपीज़ तो जैगवार और लैंड रोवर कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद देखोगे इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 14.2% का है। उसके साथ अगर आप देखोगे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं आगे, नियर टर्म के चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नियर टर्म के क्या क्या चैलेंजेस हैं? जैसे ग्लोबल डिमांड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडरेशन आ रहा है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर आ रहा है, खास करके दोस्तों चाइना और यूरोप में, जो इफ़ेक्ट करेगा दोस्तों ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को। और उसके साथ साथ डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को देखोगे, मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव किए हैं। 7.47% थे फाइनेंशियल ईयर 23 में, बढ़ के हो चुके 11.7% फाइनेंशियल ईयर 25 में। उसके साथ बेनिफिट क्या होगा कि एक साइक्लिक रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स की डिमांड फाइनेंशियल ईयर 26 में आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो एक तरफ यहाँ पर आप देखोगे कि चैलेंजेस पैसेंजर व्हीकल कंपनीज के लिए देखने को मिल रहे हैं। चाइना यूरोप से चैलेंज आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है और उनके ऑपरेशंस के ऊपर काफ़ी दिक्कतें आ रही है। दूसरी तरफ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को लेकर अच्छी खबर ये आ रही है कि मार्जिन जो 7.4% थे वो 11.7% हो चुके हैं। और रिकवरी क्यों आ रही है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स का जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड वाइड आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेट टू एक्वायर इवेको ग्रुप। ये एक एक्स डिफेंस बिजनेस वाली कंपनी है। इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें ट्रक आती है, बसेस आती है, पावर ट्रेन आती है, इंजन्स बनाते हैं, ई पावर ट्रेन बनाते हैं और फाइनेंशियल सर्विस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इवेको ग्रुप ये लोग ऑलमोस्ट अप्रैल 2026 में इसको एक्वायर कर लेंगे। अब इवेको ग्रुप से क्या होगा? ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर एनालिस्ट ना कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को ज़्यादा रेटिंग कर रहे हैं अगर आप उसको कंपेयर करोगे पैसेंजर व्हीकल से। अब यहाँ पर आप देखोगे एनालिस्ट ने कहा कि रेवेन्यू 3x हो जाएगा पैसेंजर व्हीकल का। जो करंट रेवेन्यू है ना कुछ समय बाद वो 3 गुना हो जाएगा, प्रोवाइडिंग अ सॉलिड ग्रोथ रनअवे। टाटा मोटर एक्सेस करेगा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी स्पेशली ईवीज के अंदर और अल्टरनेट फ्यूल पावर ट्रेन्स के अंदर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के अंदर। तो टाटा मोटर्स के लिए ग्रोथ के जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी अगर आप पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल को कंपेयर करोगे ना, इसमें बहुत टाइम दे सकते हो आप। लेकिन देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, पैसेंजर व्हीकल की जो एंटिटी है उसका वैल्यूएशन है 400 रुपये प्रति शेयर का, यानी पी रेशो हुआ 7x का। अब दूसरी कंपनी आपको क्या ऑफर कर रही है? दूसरी कंपनी आपको जैसे मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि ट्रेड करती है, मारुति सुजुकी तो आपको 35 के पी पे मिल रहा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको 33 के पी पे मिल रहा है। तो ये काफ़ी हायर है दोस्तों। तो री रेटिंग मुझे लगता है मिल सकता है और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस तो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस से ज़्यादा रेट किया जा रहा है। उसके रीज़न मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। अब ये वीडियो आपको कैसे लगा वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मैं एक और चीज़ नोटिस कर दूं, 14 नवंबर को दोस्तों कंपनी के पैसेंजर व्हीकल कंपनी के Q2 के रिजल्ट आएंगे। कमर्शियल व्हीकल के जो Q2 के रिजल्ट है उसका लिस्टिंग होगा, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।